हेलो गाइस, वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स। आज की वीडियो का टॉपिक फ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, हाउ टू कट अवर लॉसेस इन स्टॉक मार्केट, या हम कह सकते हैं हाउ टू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। अब ऐसा क्यों? देखो, एक सिंपल फंडा है। हम जब भी मार्केट में ट्रेड करेंगे, हम कोई भी ट्रेड डालेंगे, तो हम या तो प्रॉफिट करेंगे उस ट्रेड से या फिर हम लॉस करेंगे उस ट्रेड से, ठीक है। तो अगर हम अपने जो लॉसेस हैं उसको मिनिमाइज कर दें या उसको जीरो कर दें, राइट, ट्रेड्स के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है हम मैक्सिमम जो हमारा प्रॉफिट होगा उसे रियलाइज कर पाएंगे, राइट। कि हम जब ट्रेड कर रहे हैं, हम जब सही हो तो हमें प्रॉफिट हो, जब हम गलत हो तो हमको लॉस ना हो, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये कहाँ पे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है सिर्फ ऑप्शन मार्केट के अंदर, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन मार्केट के अंदर? देखो, ऑप्शन मार्केट को बहुत सारे लोग रिस्की मानते हैं, बट वो रिस्क मिटिगेट करने के लिए आई थी ऑप्शन मार्केट, और उसका काम भी यही है, रिस्क मिटिगेट करना, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आप क्या कर सकते हो? आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, और ये एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। एडजस्टमेंट बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट करना बड़ा आसान होता है, और एडजस्टमेंट्स करके हम अपने जो लॉसेस हैं उनको कट कर सकते हैं। ये ऑप्शन मार्केट का एक बहुत बड़ा फायदा है। और ऑप्शन सेलिंग हो या ऑप्शन बाइंग हो, दोनों में एडजस्टमेंट करी जा सकती है। रिक्वायरमेंट होती है बस हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। अब अगर हम मानो कि हमारे पास मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर पैसा लूज करता है, ये हमको पता है। इसका रीजन क्या है? मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये नहीं है कि लोग एनालिसिस करना नहीं जानते या बहुत सारी चीजें। इसका रीजन सिंपल एक ये है कि उनके पास कैपिटल जो होता है, जो उनके पास कैपिटल होता है वो बहुत छोटा होता है, जिस वजह से वो अपने लॉसेस को कभी सेव नहीं कर सकते। यही एक प्रॉब्लम है। और जिनके पास कैपिटल अगर मानो होता भी है रिटेल ट्रेडर के पास, तो फिर उनकी पोजीशन साइजिंग गलत रहती है हमेशा, है ना, जिस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। अब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनका कैपिटल क्या होता है? अगर वो ऑप्शंस में है, वो 3 to 4 लाख होगा, लेकिन पोजीशन साइजिंग बहुत गलत। 3 to 4 लाख का मतलब आप 1 या 2 लॉट्स के साथ काम कर सकते हो विद एडजस्टमेंट्स, लेकिन कई बार वो ज्यादा लॉट के साथ काम कर लेते हैं, जिस वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हम अपने लॉसेस को कट कैसे करें, राइट। ये जो एजेंडा था वीडियो का कि हाउ टू कट अवर लॉसेस, इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, हैज योर पोजीशन विद फिक्स लॉस। सिंपल यही है कि अपनी पोजीशन को हमको हेज करना है विद फिक्स लॉस। ये क्यों करना है? देखो मैं बताता हूँ। लॉसेस होते हैं दो कारण से, इमोशंस की वजह से या फिर हमारी एनालिसिस गलत हो जाती है उसकी वजह से। तो हेज अपनी पोजीशन को हम करके रखते हैं ताकि हमारी जब एनालिसिस गलत हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम उससे एडजस्ट करके सही कर ले। फिक्स लॉस होता है हमें इमोशनल स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका लॉस फिक्स है तो हमें M2M स्विंग जो होता है उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि M2M स्विंग की वजह से लोग प्रॉफिट या लॉस पे कट कर देते हैं। नहीं, M2M में दिखा अचानक से माइनस नहीं 15,000, तो वो तुरंत उसको पैनिक मार के भी एग्जिट कर देते हैं, जिस वजह से भी लॉस लोग करते हैं बुक, ठीक है ना। तो अगर हम हेज कर लें, फिक्स लॉस के साथ हेज कर लें, तो फायदा क्या होगा? हमारे इमोशन और एनालिसिस वाला प्रॉब्लम खत्म। तो हम आराम से बैठ के उस पोजीशन को मैनेज करके प्रॉफिट में ला सकते हैं। कैसे? देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं, चलो निफ्टी का ही मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी का चार्ट देखें, मानो कि आपने एनालिसिस करी, कुछ भी करा, ठीक है ना। अब एनालिसिस कैसे भी हो सकती है, देखो सिंपल मूविंग एवरेज से भी पैसा बनता है, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज से भी पैसा बन जाता है। आप कुछ लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उससे भी बनता है, हर चीज से बनता है। बस आपको एडजस्टमेंट्स करनी आनी चाहिए अपनी पोजीशन के अंदर, ठीक है, हेज करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने चार्ट देखा, मुझे मानो लगता है, ये कोई कॉल में नहीं दे रहा, लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है ना। एक मानो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें कैसे ट्रेड करा जाए विद ऑप्शंस, ताकि अगर नीचे जाए तो हमको प्रॉफिट हो, ऊपर आए तो हमको कोई लॉस ना हो, ठीक है। जैसे एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है फ्रेंड ऑप्शन की, बियर पुट स्प्रेड। बियर पुट स्प्रेड हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, मैं बना के दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड, मैं ऑप्स्ट्रा यूज करता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्स्ट्रा को। अब जैसे मैंने बोला कि मेरा हमको लगता है मार्केट का व्यू क्या है, बेयरिश है, तो हम कैसे कैसे जाएंगे, देखो चूज करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शंस, बियर पुट स्प्रेड एक बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी मार्केट खड़ी है 18,100 अप्रॉक्स, ठीक है। तो हमने क्या करा कि 18,100 का जो पुट है, ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका, 119 120 के अप्रॉक्स, इसको हमने बाय करा, ठीक है। अब पुट बाय
कई बार लोग क्या होते हैं, ऑप्शन जो बाइंग करते हैं वो सिंपल पुट बाय करके भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बट हमको ऐसा नहीं करना होता है। इसमें हमारा लॉस कितना है, देखो 5000 6000 का लॉस है, बड़ा ही लॉस है एक लॉट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम हेज करेंगे। कैसे हेज करेंगे, हम एक नीचे का राइट 18,000 का या 1850 का पुट सेल कर देंगे, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, देखो 18,000 का सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैक्स 3000, लॉस कितना आ रहा है, लगभग 1800 1900। बट अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है इस लॉस को लेने की, या आपको लगता है कि नहीं ये लॉस दिखने से मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है एमटीएम के अंदर, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे 18,000 की जगह 1850 भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो कभी भी प्रॉफिट को देख के मत जाना, मैं आपको बताता हूँ। कई बार लोग क्या करते हैं कि यार इसमें तो 3000 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे तो 1400 का हो रहा है ना। लेकिन आपको हमेशा लॉसेस को देख के जाना है, क्योंकि इमोशन यहीं से आएगा, ठीक है ना। जब आपको एमटीएम में रेड दिखता है तो इमोशन आता है बहुत तगड़ा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कितना लॉस है, मैक्सिमम 1000 का, प्रॉफिट कितना है 1400 का। आपको लगता है एक्सेप्टेबल है आपके अकॉर्डिंग, तो हम इस ट्रेड को डाल सकते हैं, ठीक है। मानो हमने ट्रेड डाल दिया। अब इसमें मार्जिन जो लगेगा वो कितना लगेगा फ्रेंड, 18,000 का मार्जिन लगेगा। तो क्या 20,000 रुपए का हमारे अकाउंट में तो हमको ट्रेड डाल देनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, है ना। क्या रीजन है उसका, क्योंकि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया, ऊपर की ओर गया, तो हमारा लॉस होगा 1000 का, विच इज अराउंड 5% ऑफ माई कैपिटल, ठीक है। तो 5% लूज करना एक ट्रेड के अंदर कोई अच्छी बात है नहीं, है ना। हम अपना कैपिटल वाइप आउट कर सकते हैं बहुत जल्दी। इसलिए हमको क्या करना है, अगर ये ट्रेड लेनी है तो मिनिमम कैपिटल मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 2 लाख के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट आप इस रिस्क को मिटिगेट कर सके। हमेशा ये देखें कि रिस्क जितना मैं ले रहा हूँ, इसको जीरो करने के लिए मेरे को कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, उतना हमें अपने पास रखना चाहिए, राइट। तो हमने देखा कि 1000 हमारा कैपिटल लगभग लॉस हो सकता है, 2 लाख की कैपिटल है तो हम इस ट्रेड को आराम से डाल सकते हैं। अब मानो मार्केट ऊपर की ओर जाने लगी, राइट, हमारे ट्रेड के अगेंस्ट जाने लगी, तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। देखो इसमें लॉसेस को कट करने के तरीके बहुत सारे हैं। या तो हम दूर से पुट सेल कर लें, दूर से कॉल सेल कर लें, बहुत पोजीशंस हैं, राइट। यहाँ पे भी लॉस कितना दिखा रहा है, 1090। मानो मार्केट ऊपर जाने लगी, आपने नीचे से एक पुट सेल करना स्टार्ट करा 17,200 के, बहुत दूर जाके कर रहे हैं, आगे के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने 2 लॉट सेल करे, ठीक है। तो मार्जिन कितना लग गया, देखो अभी मार्जिन हो गया आपका 1.5 अप्रोक्स, ऊपर की ओर लॉस 600, ठीक है। 1000 से कहाँ पे आ गया, 600 पे। जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर बढ़ेगी, आप इसमें प्रॉफिट बुक करके फिर इसको शिफ्ट कर सकते हैं आगे की ओर। माने इसमें आपने प्रॉफिट बुक करा, फिर इसको 17,500 वाले को बेच दिया, जो कि उस टाइम पे हो सकता है 56 के आसपास ट्रेड कर रहा हो, तो वहां से भी आप थोड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे गेन करके आगे जो जहाँ पे हमारा लॉस है उसको जीरो पे ला सकते हैं, या उसको प्रॉफिट के अंदर भी ला सकते हैं। बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमारे पास कैपिटल होना चाहिए एक्स्ट्रा। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये कैपिटल होती है, राइट। अब रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम लूज क्यों करता है, यही रीजन है। क्या, उसके पास कैपिटल का एक्सपोजर नहीं होता, उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं होती है अपने ट्रेड को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। वो ये प्लान कर लेता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा, वो ये नहीं सोचता जब लॉस होगा तो मैं उसको कैसे कम कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर ऑप्शंस मार्केट में हम है, इसकी सबसे अच्छी बात यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को और ज़्यादा कर सकते हैं, अपने लॉसेस जब हो तो उसे और कम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम पुट या कॉल इसमें सेल करेंगे एक्स्ट्रा अपने लॉस कम करने के लिए, और अगर मार्केट मानो कि 18,000 के नीचे एक्सपायर हो जाता है बाई चांस, तो हमारा जो प्रॉफिट अभी 1400 का है वो उस टाइम पे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि वो पुट और कॉल जो हमने सेल करा होगा उसका भी हमको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक तरीका बताया, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एडजस्ट करने के, है ना, हर किसी पर्सन के अलग अलग व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तरीका और मैं बताता हूँ इसको एडजस्ट करने का। मानो आपको पुट और कॉल सेल करके एडजस्ट नहीं करना है, आपको उसको थोड़ा वेट करना है। कई बार क्या होता है मार्केट जाके फिर रिवर्स हो जाती है ना, तो हम एडजस्ट करें हैं फिर उसको, तो उसमें भी M2M स्विंग दिख सकता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है हमको, ठीक है ना। तो इसमें क्या एक और तरीका ये होता है कि जैसे हमारा मार्केट ऊपर जाने लगी, आप एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले तक का वेट करो। 1-2 दिन पहले अगर जब भी आपको जो आपका सेल लेग है, ठीक है, उसका प्रीमियम अभी 97 चल रहा है, लॉस हमारा मैक्सिमम कितना 1000, यानी 20 पॉइंट्स का, निफ्टी के 20 पॉइंट्स, ठीक है, 50 लॉट साइज के अकॉर्डिंग। तो यानी जब भी ये 1850 का पुट लगभग 20 के आसपास आए, तो हम 1850 का एक और पुट सेल कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे रेशियो स्प्रेड जैसी ट्रेड बन जाएगी। मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ही हम 1850 का एक पुट सेल करेंगे, अगर ये 20 आ जाए लगभग, तो ठीक है, तो क्या होगा जब हम इसे 20 के आसपास सेल करेंगे,
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, जो हमारा अपसाइड का रिस्क है वो कितना हो गया 90 रुपीज़, ठीक है, लगभग वो हमने जीरो ही कर दिया है, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर का लॉस हमारे लिए उस टाइम पे जीरो हो जाएगा, और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाए तो हमारा कोई लॉस बड़ा नहीं होने वाला है, 90-100 रुपये का लॉस होने वाला है, वो बहुत एक्सेप्टेबल है, नॉट अ बिग लॉस। ओके, तो ये तरीका है जैसे हमारी एक पोजीशन को एडजस्ट करने का, मैंने आपको बताया बेयर पुट स्प्रेड को। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं अलग अलग मार्केट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, जो मैं आने वाली कुछ वीडियोज में आपको बताऊंगा, बहुत क्लियरली उसको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में बहुत सारी न्यू स्ट्रेटजीज के साथ मार्केट कंडीशंस को देख के।